ऑफिसर्स जब फौज छोड़ के बाहर आते हैं तो ऑफिसर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। उस जवान को सर्विस के बाद आप सिर्फ एक होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दें। उस जवान में इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतना कुछ कर सकता है, उसको लेवरेज करने की बजाय उसको एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना मेरे हिसाब से नेशनल वेस्टेज। जय हिंद दोस्तों, एक सर्वे की रिपोर्ट का खुलासा, आखिर फौजी क्यों जल्दी मरता है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ये एक मेडिकल सर्वे रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि फौजी की मृत्यु बाकी आम आदमी की मृत्यु से पहले होती है। आखिर क्या है एज, यानी सिपाही की क्या है, एक हवलदार की क्या है, एक जेएसयू की क्या है, और अधिकारी की क्या है, सिविलियंस की क्या है। और फिर यदि ऐसा है तो इसकी मांग की गई तो उनके लिए क्या रीसेटलमेंट है, और उनकी पेंशन क्यों न 60 साल के बाद बढ़ा देनी चाहिए। ये तो उनकी पेंशन आप 80 साल के बाद बढ़ा रहे हो, तो वो तो 80 साल तक जिंदा रहते ही नहीं है। तो फिर ये क्या यार नाइंसाफी है सीधा सीधा। आइए पहले सर्वे की रिपोर्ट की बात करेंगे और थोड़ा हम वीडियो की झलक देखते हैं कि आखिर रिटायरमेंट के बाद फौजियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब सरकार चाह रही है। ऑफिसर्स जब फौज छोड़ के बाहर आते हैं तो ऑफिसर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो आर्टिकुलेट, गुड कम्युनिकेटर्स, एक्सपोजर इज मोर। मैं हमेशा हैरानी होती है मेरे को कि जो जवान एक टैंक को खोल के जोड़ सकता है, जो जवान 3rd जनरेशन मिसाइल फायर कर सकता है, जो जवान को आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए यूएन मिशन में भेजते हैं, जो जवान को आप इंडिया की न्यूक्लियर एसेट्स हैंडल करने की जिम्मेवारी देते हैं, उस जवान को सर्विस के बाद आप सिर्फ एक होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दें। उस जवान में इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतना कुछ कर सकता है, उसको लेवरेज करने की बजाय उसको एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना मेरे हिसाब से नेशनल वेस्टेज है। क्योंकि उस जवान को बना के तैयार करने के लिए कितने करोड़ों का खर्चा हुआ है वो शायद लोगों को पता नहीं है। एक जवान को ट्रेन करने के लिए लाखों का खर्चा होता है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, हथियार की ट्रेनिंग, टीम वर्किंग, इंजीनियरिंग, सिग्नल, कम्युनिकेशन, ये सब सीखने के बाद वो एक सोल्जर बनता है। सरकार चाह रही कि फौजी समाज में अपना योगदान दे, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसा कोई प्रणाली है कि रिटायरमेंट के बाद अर्ली एज में, जैसा कि एक जवान लगभग 35 साल के बाद रिटायर्ड हो जाता है, यदि वो हवलदार तक जाता है तो 35 से 42-43 साल तक उसका काम हो जाता है, और सूबेदार है वो 50 साल तक हो जाता है, और उसकी 20% पेंशन 80 साल पे बढ़ोतरी होती है। जबकि आपकी रिपोर्ट कह रही है कि 80 साल तक तो सैनिक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उसको फौज के अंदर चूस लिया जाता है। फौज के अंदर उसको मानसिक और शारीरिक इतना हरासमेंट होता है कि उसकी जिंदगी कम हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है। और यह रिपोर्ट आपको देख रहा है दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने आंकड़े दे रहा हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन मैन पावर एनालिसिस IARM की रिपोर्ट है। ड्यूरिंग 5th पे कमीशन असेस्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ सिविलियन सर्वेंट एज 77 ईयर, that on railway as 78 years. No such study conduct for defense person since generally believed soldier live longer than civilians. यानी ये 5th पे कमीशन में IARM की रिपोर्ट थी। यदि एक सिविल सर्विस करता है तो वो 77 साल जीता है, यदि रेलवे में सर्विस करता है तो उसकी एवरेज आयु 78 साल है। लेकिन इसके साथ कहा गया है, however, not only soldier retired early, they also die early. Life expectancy of soldier analysis by service headquarter with same factor revealed average age which veteran die are. सिपाही मैक्सिमम सिपाही जो रिटायर होते हैं 59 ईयर्स तक भगवान को प्यारे हो जाते हैं। 59 सिपाही से हवलदार 59 से 64 ईयर्स, सिपाही से हवलदार 59 से 64 ईयर मैक्सिमम भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जेसीओ 67 ईयर्स, चाहे नायब सूबेदार, अफसर 72.5 ईयर्स। ये आंकड़े हैं, सर्वे के आंकड़े हैं, ये जो मैं कह रहा हूं IARM के आंकड़े हैं। फिर सेंट्रल लेवल की स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सिविलियन सोसाइटी रिक्वेस्ट टू कीप दिस फैक्टर इन माइंड व्हाइल प्लानिंग स्कीम फॉर वेलफेयर एंड अबलिक रीसेटलमेंट ऑफ जॉब। यानी जब आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जनरल सतवीर साहब का है, सिविल सोसाइटी से, सभी से, कि जब कोई स्कीम आप बनाते हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सैनिक उस स्कीम के लायक लेने तक जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसा कि मैं आपके लिए रख रहा हूं, उन्होंने कहा है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी, यानी 80 साल के बाद आप 20% बढ़ा रहे हो, जो ये उसके लिए लागू है जो 60 साल तक नौकरी करता है।
उसके 20 साल बाद आप उसको 20% बढ़ा रहे हो। अरे यहां तो वो सिर्फ 35 साल तक करता है, तो कम से कम 55 नहीं तो 60 साल पे उसकी 20 नहीं तो 5% बढ़ा लो। अरे कुछ तो रहम कर लो, तरस खा लो इन रिपोर्टों के ऊपर, कभी तो जागोगे फौजियों के लिए। दूसरी मैं बात कह रहा हूं रीसेटलमेंट की, तो जरा एक सेना के एक जिम्मेदार अधिकारी जो कि सिविल में अपनी बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है, सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि एक सेना का अधिकारी तो अपने आप में इतना सक्षम होता है, उसके लिए सिविल में भी बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, वो चेयर पर बैठ करके लाखों कमा सकता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी कागजों में है, उसके पास डिग्री है। लेकिन जिसकी एबिलिटी, जिसका एक्सपोजर ग्राउंड के अंदर है, जिसने टैंक चलाए हैं, जिसने मिसाइल चलाई है, जिसने सिग्नल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, विदेशी इक्विपमेंटों को हैंडल किया है, जो एक डिसिप्लिन्ड है, एक अनुशासन में रहता है और डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, ईमानदार है, उसको आप एटीएम के बाहर बिठाते हो, उसको किसी होटल के बाहर बिठाते हो, किसी नेता के 2 कौड़ी के आदमी के पीछे वो पिस्टल और रिवॉल्वर लेके घूमता है, ये है। और वहीं पर शर्म की बात है जब आपकी सरकार ये कह रही कि अग्निवीर मैंने इसलिए बनाए हैं कि 4 साल के बाद जो 75% आएंगे वो समाज को सुधारेंगे और उन्हें नौकरियां मिलेगी। अरे जो 35 साल 36 साल एज में आया वो क्या करे, घर बैठ के मूंगफली छीले? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा मैकेनिज्म, तुम्हारी प्रणाली ऐसी नहीं है कि आप सैनिकों को नौकरी दे रखो। आपने एक डीजीआर बनाया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, उसके आंकड़े कहते हैं कि 2% लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और जहां नौकरी दे रहे हैं तो वहां उनका आप चूस रहे हो उनको, यानी चूस रहे हो। कितना 12 घंटे काम कराते हो, 10 घंटे काम कराते हो, रुपए देते हो 18,000 20,000, और वो भी फैमिली से दूर उसको नौकरी देते हो, फौज से भी बदतर कंडीशन आप उसको देते हो। क्यों उसने फौज छोड़ी थी? शर्म आनी चाहिए। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके पास डीजीआर की पावर है, बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इस तरह के ठेके लेते हैं, नीचे जवानों से काम कराते हैं, रहम भी नहीं है आपको, आप उनका शोषण कर रहे हो। सरकार शोषण कर रही है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे जवानों का शोषण करते हैं, इसमें कोई कहने में कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, कुछ ऐसे हैं जो लोग, ये भी एक सेना का अधिकारी है जो कि आज जवानों की बात करता है, ये भी जवानों की बात कहता है। उन्होंने जवानों को बहुत सारा रोजगार दिया। वो कहते हैं कि जवान के पास बहुत सारी क्षमता है, लाखों की ट्रेनिंग, लाखों रुपए खर्च होते इसको बनाने में, इसको मानसिक रूप से तैयार करने में, शारीरिक रूप से तैयार करने में, और इसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये शर्म की बात है। धन्यवाद।